कि जिसमें हमारे जितने भी कतरास और आसपास के लोग हैं, जो इनको समझते हैं कि कतरास में होना अच्छा रहेगा, उन लोगों के बीच जाएंगे हम लोग और हम लोग हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। कल जो है धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बस स्टैंड धनबाद में ही रहेगा। कि हम राज सिन्हा जी को भी हम बोलेंगे या बाकी जितने भी नेतागण हैं इसमें बोल रहे हैं, इसको आप विधानसभा क्षेत्र वाइज मत देखिए, आप इसको एक जिला वाइज देखिए कि ये स्कीम अगर आ रहा है तो ओवरऑल मेरे जिला का डेवलपमेंट। और हम तो चाहते हैं कि माँ लिलोरी का आशीर्वाद सब लोगों को मिले। और इतना अच्छा जगह जब प्रस्तावित किया गया है कि एक शक्तिपीठ के बगल में, तो हम तो बोलते हैं कि इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। उनका सवाल ये है कि भाई अगर यहाँ बन जाए तो हम स्टेशन, रेलवे स्टेशन की दूरी उतनी दूर है, अगर हम रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो फिर रात को फिर हम इतनी दूर कैसे आए। आप इसको भविष्य की ओर अगर मुंह करके देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा कि जो आज कस्बा है कल वो गांव बन रहा है, जो गांव है वो शहर बन रहा है और शहर महानगर में तब्दील हो रहा है। तो हम लोगों को जो भी प्लानिंग करना होगा वो त्वरित आज के लिए और कल के लिए नहीं करना होगा, आने वाले कई सालों को भी ध्यान में रख के करना होगा। अब ऐसे में बताइए कि अगर रेलवे स्टेशन भी बंद हो जाती है और हमको बस स्टेशन का सौगात भी नहीं मिलता, तो हमारे कतरास के लोगों के लिए क्या होगा। कतरास में प्रस्तावित आईएसबीटी इंटरस्टेट बस टर्मिनल जो विवाद चल रहा है, कुछ पक्ष जो है धनबाद में बनाने के पक्ष में है और कतरास से भी जो है मांग तेज हो गई है। हमारे साथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अशोक जी हैं। हम बात करेंगे कि क्या राय रखते हैं, क्योंकि ये कतरास में निवास करते हैं और कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष के पद पर है। सर, क्या सोच रहे हैं जो विवाद चल रहा है? कुछ पक्ष जो है धनबाद में बनाने के पक्ष में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कतरास किलोड़ी स्थान के पास जो है बस स्टैंड आईएसबीटी बननी चाहिए। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम धनबाद जिला के जितने भी हमारे नागरिकगण हैं, सबको मैं जो बीता है दुर्गा पूजा उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले दीपावली पर्व, छठ पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, ये जो सवाल है कि जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनने के लिए जो अचानक में एक बात उठ रहा है कि कतरास में, ये कतरास में ही इनफैक्ट बनना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो कि हम एक एक करके आपके चैनल के माध्यम से हम जिला प्रशासन को भी कहना चाहेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम बताना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, एक तो जो है कि सबसे पहला बात है कि जितना जगह चाहिए उसके लिए समुचित व्यवस्था हमारे लिलोरिया स्थान के बगल में है। दूसरा चीज क्या है कि आए दिन अगर आप इसको भविष्य की ओर अगर मुंह करके देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा कि जो आज कस्बा है कल वो गांव बन रहा है, जो गांव है वो शहर बन रहा है और शहर महानगर में तब्दील हो रहा है। तो हम लोगों को जो भी प्लानिंग करना होगा वो त्वरित आज के लिए और कल के लिए नहीं करना होगा, आने वाले कई सालों को भी ध्यान में रख के करना होगा, क्योंकि ये सब एक मेगा प्रोजेक्ट होता है सरकार का और हमारे और आपके टैक्स का पैसा इसमें खर्च होता है। तो कुछ ऐसा प्लानिंग लेके चलना चाहिए कि जो भविष्य तक यहाँ पे रहना सुचारू हो। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण जो है कि धनबाद में जो ट्रैफिक व्यवस्था जिस कदर लचर हो गया है, अब आप समझिए कि अगर वहां पे हम ठीक बाजार में या बीच बाजार में जहां पे बस स्टैंड लोग जा रहे हैं, अगर वहां पे खोलते हैं तो अगल बगल का आप ट्रैफिक का अवस्था देखिए क्या होगा। बगल में कोर्ट है, बगल में ही जालान जैसा एक बड़ा सा नर्सिंग होम है। अब समझिए कि अगर कोई इमरजेंसी का पेशेंट है तो क्या हम उसको एक अच्छा रास्ता दे पा रहे हैं, खाली सड़क दे पा रहे हैं? और धनबाद में अगर हम लोग ये बनाते हैं तो धनबाद को जितना भी डेवलप होना चाहिए वो सारा कुछ वहाँ पे हो चुका है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे बाघमारा में होने के लिए एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि आए दिन यहाँ पर एक बात हमेशा उठता रहता है कि यहाँ का रेलवे स्टेशन को हम लोग बंद करने वाले हैं। जब सुनिए तब पता चलता है कि कतरास रेलवे स्टेशन का भविष्य अंधकार में है। अब ऐसे में बताइए कि अगर रेलवे स्टेशन भी बंद हो जाती है और हमको बस स्टेशन का सौगात भी नहीं मिलता, तो हमारे कतरास के लोगों के लिए क्या होगा। और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड हो, टाटा टिस्को हो, और भी बहुत सारे ऐसे भारत सरकार का उपक्रम है, राष्ट्रीय सरकार का भी बहुत सारा है, जिसमें बहुत सारे गांव के गुरबा, गरीब गुरबा लोग जो यहाँ काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो ठेका मजदूरी हो चाहे किसी भी तरीके से, उनके लिए समुचित साधन भी जो है हम यातायात का यहीं पर बस स्टैंड खोल के दे सकते हैं। सर, इससे पहले भी कतरास का जो रेलवे स्टेशन है वो बंद हो चुका था। अभी फिलहाल जो है मतलब 8-10 साल से लंबी प्रक्रिया चल रही थी,
5-6 साल से तो भाई बरवड्डा की एक जगह है जहाँ पे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी कि आईएसबीटी का निर्माण वहाँ हो। अचानक एकाएक जो जिला प्रशासन ने भाई जो लोरिया स्थान का जो समीप का जो जगह है उसको चिन्हित किया। उसके बाद जो विरोध के स्वर धनबाद के लोग, जो आसपास के शहर के लोग हैं जो उठा रहे हैं, उनका सवाल ये है कि भाई अगर यहाँ बन जाए तो हम रेलवे स्टेशन की दूरी उतनी दूर है, अगर हम रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो फिर रात को फिर हम इतनी दूर कैसे आए। फिर यहाँ के फिर निरसा के लोग हैं, सिंदरी के लोग हैं, बलियापुर के लोग हैं, उनका कहना है कि भाई बीच शहर में अगर रहे तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं। एकाएक हम बाघमारा, फिर ये जो सवाल है, इन सवालों को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर कोई भी सरकारी स्कीम होता है ना, तो ये कुछ खास लोगों को मद्देनजर या खास क्षेत्रों को मद्देनजर रख करके नहीं किया जाता है। अगर जिस तरीके का सवाल आपने किया, एक लाजमी सा सवाल है कि अगर मान लीजिए कि बलियापुर के लोगों को दिक्कत हो रहा है, निरसा के लोगों को दिक्कत हो रहा है, तब अब हम पलट के हम भी कह सकते हैं कि तब तो राजगंज के लोगों को दिक्कत होगा, हमारे बाघमारा हरना के लोगों को दिक्कत होगा, महुदा। तो इस तरीके से किसी भी सरकारी योजनाओं को हम लोग नहीं पारित करवा सकते हैं। देखिए, ये तो तय है कि जिस क्षेत्र में मिलेगा वहां थोड़ा सा ज्यादा लोगों को व्यवस्था मिलेगा, जहां नहीं मिलेगा लोग नाराज होंगे। और अगर प्रशासन भी अगर कतरास का नाम को अगर प्रपोज किया है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई सॉलिड रीजन होगा, या तो उनको उतना जमीन नहीं मिल रहा होगा, या उस तरीके का माहौल जो हम बताए कि ट्रैफिक की समस्याएं उत्पन्न होंगी, आए दिनों परेशानी होगा। और रहा कि देखिए, जब अगर मान लीजिए कि मेरा कतरास में ही है, ठीक है कि निरसा के लोगों को धनबाद रहने से दिक्कत नहीं होगा, कैसे नहीं दिक्कत होगा। धनबाद से अल्टीमेटली निरसा तो उनको 35 किलोमीटर जाना पड़ता है ना। लेकिन जब आप वही चीज आप हमारे लिलोरिया स्थान वाला जो प्रस्तावित भूमि है वहां से भी देखिएगा तो 2-4-5 किलोमीटर से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। कनेक्टिविटी को आप कैसे देख पा रहे हैं कि लोग मतलब धनबाद के वासी जो महानगर में रहते हैं या फिर जो निरसा साइड में रहते हैं, जो बलियापुर साइड में रहते हैं, कतरास आने में उनको मतलब वो आसानी से आ जा सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो कतरास में हमारा प्रस्तावित भूमि है, ये आपको सड़क मार्ग से इसका वेल कनेक्टिविटी है। चाहे आप बगल में वहां से तीन नहीं 5-7 किलोमीटर आगे देखिए तो जीटी रोड वहां से मिल जाता है। उसके बाद आप NH-32 या कौन सा बोलते हैं जो हमारा धनबाद से रांची को जोड़ता है, एक रास्ता अभी और सुने हैं कि जमशेदपुर वगैरह का भी निकल रहा है। तो कनेक्टिविटी के माध्यम से कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ से आपको धनबाद भी बहुत नजदीक पड़ रहा है, हमको लगता है 8-10 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा। और बहुत मतलब कि कनेक्टिविटी अगर आप जिस भी तरीके से देखते हैं तो हमको लगता है कि अगर DC साहब और जिला प्रशासन ने सोचा है तो मैं उनको मतलब धन्यवाद देता हूं, मेरा साधुवाद उनको है कि कम से कम किसी ने बाघमारा के बारे में सोचा, बाघमारा के भविष्य के बारे में सोचा। कल ही जो है धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बस स्टैंड धनबाद में ही रहेगा। अपनी जनता, जो उनकी जनता है, उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि बस स्टैंड कहीं जाने वाला नहीं है। किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, हम राज सिन्हा जी को भी हम बोलेंगे या बाकी जितने भी नेतागण हैं इसमें बोल रहे हैं, इसको आप विधानसभा क्षेत्र वाइज मत देखिए, आप इसको एक जिला वाइज देखिए कि ये स्कीम अगर आ रहा है तो ओवरऑल मेरे जिला का डेवलपमेंट होगा। अगर इस तरीके से देखा जाएगा कि मेरे बाघमारा में आ रहा है तो उनका धनबाद का अवहेलना होगा, अगर धनबाद में नहीं रहेगा तो बाघमारा वालों को ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा, तो इस तरीके से हमको लगता है कि नहीं देखना चाहिए। ओवरऑल धनबाद के डेवलपमेंट के रूप में अगर इसको देखिएगा तो 100% आई एम श्योर कि इसमें कोई ना कोई फ्रूटफुल रास्ता निकलेगा। और हम तो चाहते हैं कि माँ लिलोरी का आशीर्वाद सब लोगों को मिले। और इतना अच्छा जगह जब प्रस्तावित किया गया है कि एक शक्तिपीठ के बगल में, तो हम तो बोलते हैं कि इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकता है। और एक चीज़ मुझे रहेगा सवाल मेरा कि धनबाद की जो भाजपाई है, जो भाजपा है, भाजपा नेता लोग वो कह रहे हैं कि धनबाद का समर्थन कर रहे हैं। कतरास के जो भाजपा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये लोग कतरास के समर्थन में कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, हम तो पहले बोले ना कि किसी को ये चीज नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी विधानसभा में ये बन रहा है, हमको ये देखना होगा कि ये धनबाद में बन रहा है। ठीक इसी तरीके से हम अभी पूरे अपने वार्तालाप में आपके साथ जो भी हो रहा है, हमने कहीं कांग्रेस का नाम नहीं लिया, हमने कहीं ये देखिए, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, किसी एक क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है, किसी एक जाति धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है, ये ओवरऑल हमारे धनबाद के विकास के लिए ये कतरास में होना बहुत जरूरी है। आप ही सोचिए ना, आए दिन आप लोग भी देखते हैं, हमारे पिताजी जब जीवित थे, स्वर्गीय OP लाल साहब, उन लोगों ने कितना लंबा आंदोलन लड़ा था
कि जो बंद हुआ रेलवे स्टेशन को हम लोगों ने खुलवाया था। अगर अब आप सोचिए कि रेलवे स्टेशन भी कल की तारीख में बंद हो जाती है, बस स्टेशन भी हमको नहीं मिलता है, तो आप ही सोचिए ना, आप ही को तो अपने कामों के लिए धनबाद जाना है। कतरात से कितने ज़्यादा बच्चे-बच्चियाँ धनबाद जाते हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनके साथ क्या होगा? कितने लोग जो छोटा-छोटा काम करते हैं, उनको धनबाद जाने-आने के लिए कितना सुविधा मिलेगा? हम लोगों को इस बारे में भी सोचना चाहिए और ओवरऑल इससे धनबाद का ही डेवलपमेंट हो। हम लोगों को यही लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि अभी हम लोगों ने प्रशासन से भी बात करना है। हम लोग उनसे भी आग्रह करेंगे कि ये धनबाद में ही प्रस्तावित रखें और अगर नहीं इस तरीके का कुछ होता है, तो हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे कि जिसमें हमारे जितने भी कतरास और आसपास के लोग हैं, जो इनको समझते हैं कि कतरास में होना अच्छा रहेगा, उन लोगों के बीच जाएँगे हम लोग और हम लोग हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे और जिस तरीके से हम लोग बंद पड़ा रेलवे स्टेशन को हम लोग 23-24 महीना की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद शांतिप्रिय तरीके से, अहिंसा का पालन करते हुए हम लोगों ने जिस तरीके से हमारे पूर्व में पिताजी ने और बाकी लोगों कतरास के लोगों ने मिल करके स्टेशन को वापस लिया था, तो हम लोग भी उसी तरीके से अहिंसा का मार्ग अख्तियार करते हुए, शांति का रास्ता अपनाते हुए, सिग्नेचर अभियान और भी तरह-तरह का जो भी ज़रूरत पड़ेगा हमको, हम लोग सारी चीज़ों को करेंगे, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ये कतरास में ही बने। अच्छा, आम लोग इससे चिंतित है कि भाई अगर कतरास में बन गया तो धनबाद तक बसें नहीं जाएँगी। थोड़ा-सा इसको क्लियर कीजिए कि भाई अगर यहाँ बनता है कतरास में आईएसबीटी इंटर स्टेट बस टर्मिनल, राज्य की बाहर की बसें आएँगी यहाँ पे, लेकिन छोटी बसें जो हैं, जो बाघमारा से चलती है, जो कतरास से चलती है, जो तोपचांची से चलती है, धनबाद तो वो जाएँगी ही। बिल्कुल, देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना, तो जैसे उसमें मान लीजिए कि बड़ी-बड़ी कंपनी के मालिक लोग आएँगे, बड़े-बड़े बसेस चलाएँगे वो लोग, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि छोटी-छोटी गाड़ियों का परिचालन बंद हो जाएगा। टोटो है, टेम्पू है, छोटी-छोटी गाड़ियाँ हैं, रिक्शा चलेगा, बहुत तरीके का लोगों को रोज़ी-रोज़गार मिलेगा और ऐसा नहीं है कि आज अगर धनबाद में स्टेशन है, हम एक उदाहरण स्वरूप बोल रहे हैं, तो सुदूर आदमी वहाँ जाके ट्रेन नहीं पकड़ता, चाहे रात में 2:30 बजे भी ट्रेन क्यों ना हो, लोग पकड़ता ही है ना। तो इसमें कहीं से भी इस बातों को गलत दिशा में भ्रमित किया जा रहा है कि इससे लोगों को दिक्कत होगा। धनबाद से जो भी बसें आएँगी या जो भी बसें लिलोरी स्थान से कतरास से निरसा की तरफ जाएँगी, क्या वो हवा में चल के जाएगा? नहीं, जाएगा तो सड़क से ही चल के ना, तो क्या उसमें धनबाद बीच में नहीं पड़ेगा? यही कहना कि नहीं धनबाद से ही खुले सफर का शुरुआत धनबाद से ही हो और बस का परिचालन धनबाद पे ही आके अंत हो, तो इसका फिर हमको नहीं लगता है कि कोई समझदारी भरा इसका